डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकंड पार्ट है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और जो फर्टिलाइजेशन इवेंट, मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और हम देखेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके अंदर वो आगे दो स्टेजेस में रहता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर रहता है। और फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। दो टाइप के होते हैं फर्टिलाइजेशन के भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे कि जो जाइगोट है, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो कैसे होती है, और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट के केस में, और एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल्स में कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बड़ा इलेबोरेट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विख्यात, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। एंड इसके अंदर एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो होता है अलग अलग इवेंट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसके अंदर क्या क्या मेन जो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और जब फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखी जाती हैं। उसके बाद थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस क्या क्या हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम पिक से भी इनको एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन है, इसमें गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेट ट्रांसफर के बाद जब दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती है, ये भी डिटेल में देखेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रोसेस रहती हैं। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो देखते हैं। इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो प्री का मतलब है पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट होता है। होमोगैमेट्स, तो गैमेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो होमोगैमेट्स मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं। सेम जैसे उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम दिखाई देगी, हम मेल एंड फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स भी हो सकते हैं जब दोनों के दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हम उनको कर सकें। जैसे मेल गैमेट्स हैं प्लांट के केस में उनको एंथ्रेजोइड बोला जाता है, जैसे पोलन ग्रेन, और स्पर्म भी बोल दिया जाता है। फीमेल गैमेट्स को एग और ओवम बोल दिया जाता है। तो नाम है, फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम बोलेंगे। एंथ्रोजोइड्स जो वर्ड है वो मेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस देख सकते हैं, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। होमोगैमेट्स जिनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, आइसो मतलब सेम और गैमेट्स मतलब जो युग्मक हैं। तो जैसे क्लाइडोफोरा में हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट एक जैसे ही हैं, हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स में जो ह्यूमन के अंदर हम देख सकते हैं जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, ओवम एक अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर लिए हुए है और स्पर्म की एक अलग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। तो इनको हेटेरोगैमेट्स बोला जाता है। उसके बाद है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो कौन से प्रकार का सेल डिवीजन होता है जब गैमेट बन रहे होते हैं। तो दो प्रकार के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। पहला है माइटोसिस जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और ये इक्वेशनल डिवीजन वैसे तो सोमैटिक सेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं जिनकी प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होती है। वैसे जो हायर प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, और उस केस में जब उनको हैप्लॉइड गैमेट बनाने होते हैं तो वो मियोसिस के दौरान जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोअर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, तो उनके अंदर माइटोसिस पाई जाती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके अंदर जो
डबल सेट है क्रोमोसोम का पेरेंट्स के पास, उसका सिंगल सेट रह जाता है। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनको वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। तो उनके अंदर मियोसिस के द्वारा ही गैमेटोजेनेसिस होती है। एंड मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। तो खासकर जो ह्यूमन बींग्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो उनके अंदर जब पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है तो उस केस में भी जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो मियोसाइट्स कहलाती हैं, गैमेट मदर सेल्स, वो मियोसिस के दौरान जाती हैं। और मियोसिस एंड माइटोसिस ज़्यादा डिटेल में ये जो 11th क्लास है उसके अंदर आता है, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में, तो जिसके अंदर ये काफ़ी डिटेल में रहती हैं, प्रोसेस अलग अलग फेजेज होती हैं। तो माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनती हैं जो इक्वल सेट क्रोमोसोम लिए होती हैं, और जबकि मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो मियोसिस ज़्यादातर गैमेटोजेनेसिस में देखी जाती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एंड पे ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। तो प्रत्येक जो गैमेट है उनके पास केवल एक सेट ही क्रोमोसोम का होता है। जैसे जो ह्यूमन है डिप्लॉयड सेट मतलब 46 क्रोमोसोम, और जो गैमेट बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं 46 में से। तो एक सेट को हम 23 क्रोमोसोम बोलेंगे, और 2 सेट है डिप्लॉयड है तो उसको हम 46 क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद है जैसे हम देख सकते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टार्टिंग में डिप्लॉयड कंडीशन है, ह्यूमन का एग्जांपल है दोनों केस में, लेकिन जैसे ही एंड होएगा तो माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगी, और जबकि हैप्लॉयड डॉटर सेल्स किसके अंदर बनती हैं? मियोसिस के अंदर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 सेल बनी हुई हैं, यहाँ पे कितनी है? 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है जो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, डिप्लॉयड मतलब जो गैमेट मदर सेल्स होती है उनके अंदर डिप्लॉयड सेट होता है, जबकि जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में टेबल है, और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो इसके अंदर मियोसाइट्स डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम है, और गैमेट के अंदर हैप्लॉयड कंडीशन मतलब 23, आधा कर देना है हमने क्रोमोसोम नंबर को। उसके बाद हाउस फ्लाई इसके अंदर 12 है जो डिप्लॉयड सेट है, और हैप्लॉयड के अंदर 6 आ जाते हैं। इसी प्रकार से रैट है 42, 21, डॉग के अंदर 78 से 39 इसके हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं जो कि गैमेट में पाए जाएंगे। उसके बाद कैट में 38 है और 19 इसके गैमेट्स में मिलेंगे। फ्रूट फ्लाई है 8, 4, ओपियोग्लोसम एक फरन होता है, टेरिडोफाइट में आता है ये, इसके अंदर 1260 डिप्लॉयड सेट के अंदर होते हैं, और 630 किस में होते हैं? हैप्लॉयड सेट में। एप्पल के अंदर 34, 17, और राइस के अंदर 24, 12, मेज के अंदर 20, 10, पोटैटो। तो यहाँ पे हमसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि क्रोमोसोम नंबर दे दिए जाएंगे हैप्लॉयड कंडीशन में तो उसका डिप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा, या डिप्लॉयड का दे देंगे तो हैप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा। तो गैमेट दे देंगे या फिर मियोसाइट पूछ लेंगे, और मियोसाइट दे के गैमेट का भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग जो हम क्रोमोसोम नंबर है वो याद रख सकते हैं इनमें, कि हैप्लॉयड में कितने होते हैं, डिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन में, वो होती है गैमेट ट्रांसफर। तो जो गैमेट बने हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। तो जो सक्सेसफुल ट्रांसफर मतलब गैमेट्स का जहाँ पे बने हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उनको एक जगह पे पहुंचाया जाता है ताकि वो दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ सके। और ये बिल्कुल क्रूशियल क्रिटिकल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फिजिकली एक दूसरे के पास पास लेके आया जाता है ताकि उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन को करवाते हैं। उसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वही मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाता है। एक्सेप्शन आर फ्यू, कुछ केसेज में जैसे फंजाई हैं, एल्गी हैं, इनमें दोनों के दोनों गैमेट्स में मोटाइल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास मूव करते हैं। इन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं खासकर उनके अंदर जो वाटर है वो एक मीडियम का काम करता है जो कि गैमेट ट्रांसफर में मदद करता है। इसलिए इनके जो ज़्यादातर एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के पास ही मिलती है,
क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेल गैमेट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट से, क्योंकि ज़्यादातर मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, उन्हीं को मूव करके जाना होता है, और बहुत सारे जो मेल गैमेट्स हैं वो रास्ते में फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुँचते पहुँचते। और इसी चीज़ को एक कंपनसेट करने के लिए, जो ये लॉस है इसी को कंपनसेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए मेल गैमेट्स हैं वो हमेशा ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल गैमेट से। उसके बाद है पोलिनेशन। ये प्लांट्स में होती हैं, गैमेट ट्रांसफर ही होता है ये भी, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है मेल गैमेट्स को लिए होते हैं, और ओव्यूल के पास क्या होता है, एग होता है। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन स्टेमन के एंथर पार्ट में बनते हैं, एंथर से उनको स्टिग्मा जो कि कार्पल का पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट, उसके पास पहुंचाया जाता है। और इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे पी, पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही जगह बनते हैं, एक ही फ्लावर में बनते हैं, तो एक साइड में एंथर होता है, वहीं पे थोड़ी दूर स्टिग्मा होता है। तो जैसे ही एंथर सैड होते हैं, सैड का मतलब जैसे ही एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं एंथर बर्स्ट होके, तो वो एकदम से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वहाँ पे केवल मतलब ज़्यादा कुछ पोलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पोलिनेटर एजेंट मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी बोलते हैं, जो खुद की फर्टिलाइजेशन खुद ही करवाते हैं। जैसे पी है, पोलन ग्रेन्स, इनमें एकदम से स्टिग्मा के टच में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स, जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं जिसमें एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है दूसरे प्लांट पे जाता है, जिनके अंदर डाइसिस कंडीशन आती है, मतलब मेल जो गैमेट हैं वो एक जगह पे बनते हैं, फीमेल गैमेट दूसरे प्लांट में बनते हैं, तो उसमें स्पेशलाइज्ड इवेंट हो जाता है पोलिनेशन, काफ़ी इलेबोरेट प्रोसेस होती है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, और जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से पोलन ट्यूब निकलती हैं, और पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके कहाँ पे पहुंचती हैं, ओव्यूल के पास। और वहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में रहेगा, तो वो मेल गैमेट्स को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है, और जहाँ पे एग होता है और मेल गैमेट और एग है जो वो फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के अंडर को जाते हैं। इन डायोसिस एनिमल ऑर्गेनिजम्स मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। जो एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किए जाते हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, जो सेकंड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। सिनगामी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के लिए हम कई बार जो फर्टिलाइजेशन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड्स तुर्की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिसमें क्या कंडीशन पाई जाती है, जो फीमेल गैमेट होता है अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो फीमेल गैमेट होता है वो डायरेक्ट इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बना लेता है। वैसे तो न्यू ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट से बनता है, और जाइगोट कैसे बनता है, डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर है गैमेट फ्यूजन से। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन ही न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। और प्लांट के केस में जब फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उनमें सीड नहीं पाए जाते क्योंकि सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं, तो उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। उसके बाद है, हम देख सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म मूवमेंट कर रहे हैं, और स्पर्म जैसे मूवमेंट करते हुए एग के पास जाएंगे, तो एग में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या करते हैं, अपना जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, जाइगोट बनता है। और ये डबल सेट है क्रोमोसोम, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सिंगल सेट है, एक क्रोमोसोम दिखा रखे है, और यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। और जैसे ही स्पर्म ओम के पास पहुँचते हैं तो वो क्या करता है, अपना जो सिंगल सेट है ये और सिंगल सेट ये डबल सेट बना लेते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, वो जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन हनी बीज में पाया जाता है, जिसके अंदर जो
क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है और ड्रोन वो हैप्लॉयड होते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, यदि जो क्वीन है उसका एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होएगा ड्रोन से, तो उससे क्या बनती हैं, वर्कर बी बन सकती हैं, क्वीन भी बन सकती, मतलब आगे फीमेल बी भी बन सकती हैं। जबकि यदि एग अनफर्टिलाइज हो जाता है, मतलब वो ठीक ढंग से फर्टिलाइज नहीं होएगा, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होएगा, तो वो ड्रोन बना लेता है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इसको बी के अंदर बोला जाता है, मक्खी के अंदर जो मधुमक्खी होती हैं। उसके बाद है वेयर डज सिनगैमी अकर, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दो टाइप की होती है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फिशीज एज वेल एज एम्फीबियन, तो जो एल्गी जो सवाल होती है, काई होती हैं, और जो मछली होती हैं, और खासकर जो मछलियों के साथ साथ जो एम्फीबियन होते हैं, मेंढक वगैरह, सैलमेंडर वगैरह, जो कि पानी और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर होती है। एक्सटर्नल मीडियम वाटर का काम कर, वाटर उसमें एक्सटर्नल मीडियम का काम करता है, मतलब शरीर से बाहर दोनों गैमेट हैं वो फ्यूज होते हैं। ग्रेट सिनक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, इसमें जो मेन कंडीशन होती है वो सेक्सेस जो भी ये लिबरेट किए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स, जो मेल सेक्स गैमेट और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका एक टाइम पे सिक्रेट होना बड़ा जरूरी है। सिनक्रोनी का मतलब है एक समय पे होने वाली घटनाएं, तो इनके बीच में जो सेक्सेस हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, और जो गैमेट हैं वो एक ही टाइम पे लिबरेट होने चाहिए वाटर के अंदर। और ये क्या करते हैं, रिलीज ए नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग वाटर इन ऑर्डर टू इनहेंस चांस ऑफ सिनगैमी। तो इसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एग हैं और स्पर्म है उनको वाटर के अंदर वाटर के अंदर रिलीज करते हैं, ताकि जो सिनगैमी है, जो फर्टिलाइजेशन है, उसके चांस को बढ़ाया जा सके। इन बोनी फिशीज एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, तो यही रीजन होता है कि जो मछलियां होती हैं, खासकर जो बोनी मतलब हड्डियों वाली मछलियां, जिनके अंदर जो है एंडोस्केलेटन हड्डियों का मिलता है, एंड फ्रॉग्स जो मेंढक होते हैं, उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा वो एग रिलीज करते हैं, स्पर्म बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडिएटर्स थ्रेटनिंग दियर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड। तो इसमें क्या रहता है कि जो जायगोट वगैरह बनते हैं, जो यंग वंस बनते हैं वाटर के अंदर, तो उनके जो प्रीडिएटर्स होते हैं वाटर के अंदर जो शिकार करते हैं, तो उनके उनसे बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उसमें जो पेरेंट्स हैं वो यंग वंस की केयर नहीं करते हैं उस केस में, तो जिसकी वजह से वनरेबल का मतलब होता है संभावना कि प्रीडिएटर्स हैं उनको मतलब अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही उनको खत्म कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हालांकि प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं वो, लेकिन बहुत कम ही बच पाते हैं अडल्ट स्टेज तक आते आते। उसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है, खासकर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, और फंजाई में भी देखने को बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स, तो इनके अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इनसाइड द बॉडी होता है इसके अंदर। इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट के अंदर भी जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स, तो इनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल देखने को मिलती है। सिनगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो शरीर के अंदर होता है। एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, तो जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है, और गाइनोसियम पार्ट बोलते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो वहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स जो मेल गैमेट बोलते हैं जिसको मेल गैमेट, तो वो क्या है, एग के पास पहुंचता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल बॉडी के अंदर ही। मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट, तो इन केसेज में जो मेल गैमेट मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, जो कि केवल ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, खासकर प्लांट्स के अंदर। नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो काफ़ी नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। रीज़न उसका यही रहता है कि उनको फीमेल गैमेट के पास पहुँचना होता है, जिसमें वो काफ़ी सारे तो फेल हो जाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं, तो सक्सेस रेशियो है जो फर्टिलाइजेशन का उसको बढ़ाने के लिए नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इन सीड प्लांट्स नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर
कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब्स। तो सीड प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट होता है वो पोलन ग्रेन के द्वारा ही उसको, जैसे अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट हैं, तो वो पोलन ट्यूब के पास, पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे जर्मिनेशन होती है और जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब क्या करता है, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है उसको एग के पास लेके जाती है। उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस हमने देखे हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई कॉपुलेशन नहीं होता है, जबकि कॉपुलेशन के अंदर क्या किया जाता है, इंसेमिनेशन, जो कि गैमेट है वो ट्रांसफर किए जाते हैं और ज़्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई कॉपुलेशन नहीं होता और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कॉपुलेशन होता है, जिसके अंदर स्पर्म सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। बोथ गैमेट रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी इन एनवायरनमेंट। दोनों जो गैमेट्स हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है, स्पर्म सेल्स है, उनको फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है। लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे चांसेज कम होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि चांस प्रोसेस होती है ये, जो वाटर है किसी भी वे में मूव कर सकता है, और यहाँ पे चांसेज हैं जो फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। मैनी एग सेल रिलीज, यहाँ पे एग सेल हैं काफ़ी रिलीज किए जाते हैं, यहाँ पे एग सेल बहुत ही कम नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेल गैमेट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जाइगोट डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, जो जाइगोट है वो बाहर डेवलप होता है, यहाँ पे जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल की बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसकी, और प्रोटेक्शन भी उसको वहाँ पे प्रोवाइड होती है फीमेल बॉडी द्वारा। ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल में होता है जहाँ पे वाटर मीडियम का काम करता है, यहाँ पे ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो की जाती है। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म सेल इनटू द वाटर, वाटर के अंदर मतलब जो स्पर्म सेल्स हैं उनको भेजने के लिए जो कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन एक पेनिस होता है जो कि स्पर्म सेल्स को वजाइना, जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक होता है, तो उसके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं जो स्पर्म सेल्स पेनिस के द्वारा। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो थर्ड इवेंट है, लास्ट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। तो इसमें सारे के सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। मतलब चाहे एडल्ट स्टेज में कितनी भी सेल हों, जैसे ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर, अडल्ट ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर 14 सेल होती हैं, वो सारी की सारी सेल एक सिंगल सेल जो जाइगोट है उसी से बनती हैं। फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जाइगोट है ये एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, खास करके कहाँ पे, जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जबकि फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने पीछे भी टेबल में देखा था, जो जाइगोट है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर बनता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स हैज एंड एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। तो आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, तो वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में उसको किस एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जा रहा है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो जो एल्गी होती हैं, शैवाल होती हैं, और जो फंजाई होती हैं, कवक, इनके अंदर जो जाइगोट है वो अपने आप को एक थिक वाल, एक मोटी परत के अंदर अपने आप को रेजिस्ट कर लेता है। किससे? डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, उसमें से पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं हो पाता है। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेशन से पहले जो जाइगोट या फिर सीड होता है वो एक रेस्ट स्टेज में चला जाता है, जिसको डोरमेंट स्टेज बोला जाता है। In organism with haplontic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spore that grow into haploid individual. जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है उसमें जो जाइगोट है वो एकदम से मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल, जो कि आगे जाके जो हैप्लोइड इंडिविजुअल मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक आता है 11th क्लास में, उसमें जो हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, तो जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें जाइगोट में मियोसिस होती है। बाकी जो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनमें जाइगोट के अंदर
माइटोसिस प्रोसेस ही आगे के आगे क्लीवेज वगैरह होते रहते हैं। जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जो जाइगोट होता है वही एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, मतलब एक पीढ़ी को नेक्स्ट पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है, ये हम देख सकते हैं फीमेल के अंदर, जो फीमेल बॉडी के अंदर जब भी एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट दिखा रखी है, खासकर फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरीज हैं फीमेल में, वो ओव्यूलेशन करती है, ओवम रिलीज करती है, और उसके बाद जैसे ओवम रिलीज किया जाता है तो स्पर्म वहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पर्म्स आ रहे हैं, और स्पर्म्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे अलग अलग स्टेज बनेंगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट से आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, और फीटस के बाद यंग बेबी है जो डेवलप होता है मदर वॉर्म के अंदर इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद पार्टुरेशन होती है, डिलीवरी, जो कि हम चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा, जो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में हम ये प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझाया गया है कि जो जाइगोट बनता है उसके बाद वाली जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस में आती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है, भ्रूण विकसित होने की जो प्रोसेस है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम में जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। जैसे वहाँ पे हमने देखा था मियोसिस सेल डिवीजन किन केसेज में, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में। और जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाएंगी, साथ में वो अपनी सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक सेल दूसरे से अलग होती जाएंगी और अपना अलग अलग काम है वो करती जाएंगी। सेल डिवीजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेल डिवीजन से तो क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। और जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करती है, helps groups of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism। तो जो सेल डिफरेंशिएशन है, इसके द्वारा जो सेल है वो अलग अलग चेंजेस उसके अंदर होते हैं, जिसके द्वारा वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जैसे कुछ सेल हैं किडनी की सेल बन जाती हैं, कुछ ब्रेन की सेल बन जाती हैं, कुछ लंग्स की, तो अलग अलग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का काम करना है। उसके बाद है, एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू, एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, किस बेस पे, कि वो यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस, जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को एक हार्ड कैल्शियस सेल के अंदर, उनके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कवर होता है, और जो एग हैं फिर वो लेइंग होती हैं, सेफ प्लेस में वो अंडे देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स खासकर उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ, पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन, यंग वंस हैच आउट। और जो अलग अलग इनक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें अंडे को सेया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जैसे मुर्गी के अंदर हम देखते हैं तो जो 21 डेज होता है, जैसे जो हैन के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड, तो उसके बाद जैसे इनक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो जो यंग एक वंश होते हैं, यंग बेबी होते हैं, तो वो हैच आउट मतलब अंडे से बाहर निकल आते हैं। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जाइगोट डेवलप्स इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट है किन में डेवलप होते हैं, खासकर उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, खासकर उनमें, और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं में आ जाते हैं, और जो कि डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कोई एग लेइंग का काम नहीं करते हैं। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही जो अलग अलग स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट, जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है यंग वंस की, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा, पार्टुरेशन प्रोसेस के द्वारा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज ग्रेटर। तो ये विविपेरस जो मोड है यंग वंस प्रोड्यूस करने का, ये बिल्कुल एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर जो चांसेस होते हैं जो यंग वंस के बचे रहने के, वो लंबे रहते हैं। क्योंकि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एग जब लेइंग किए जाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हर टाइम इंक्यूबेशन करते रहें। जो पेरेंट्स हैं वो जब भी अपने खाना पानी की तलाश में कहीं जाते हैं तो प्रीडेटर एग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं, किल भी कर देते हैं। तो इससे जो एडवांस तरीका होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, वो विविपेरस एनिमल्स का माना जाता है। तो पिक से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ह्यूमन की प्रोसेस शो की गई है ताकि आसानी से समझ में आए। और ज़्यादातर हम उन प्रोसेस को ज़्यादातर एग्जाम्पल वही डिस्कस किए जाते हैं बायोलॉजी में जो कि आसानी से समझ में आते हैं। और जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट के केस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो जाती हैं थोड़ी सी, जैसे कि जो हमने देखा था एग है वो ओवरी से रिलीज किया जाता है इससे पहले पिक में, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से अलग अलग 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, अलग अलग स्टेजेस आती हैं। और उसके बाद इम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में जो यंग बेबी है वो अपनी शेप लेता जा रहा है और एक टाइम के बाद वो जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो फीमेल बॉडी से उसको जो डिलीवरी है बच्चे की वो हो जाती है, जिसको पार्टुरेशन बोला जाता है। उसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, हालांकि ये टॉपिक डिटेल में सेकंड चैप्टर में भी रहेगा, हम यहाँ पे बस एक जर्नल एक आइडिया डिस्कस करेंगे इसका। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म होता है क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर लेके आती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आके छोड़ती है और ओव्यूल के अंदर फिर जो जाइगोट है वो बनना स्टार्ट होएगा, वो बन जाता है स्टार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जो फ्लावर के अलग अलग भाग होते हैं जैसे सैंपल सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स, एक्सेप्ट पिस्टल ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। तो पिस्टल के अलावा जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एसेसरी वर्ल्स होती हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। विदर का मतलब है सूखना शुरू हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद वो गिर जाते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड। तो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर और जो ओव्यूल जहाँ पे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या है, जो कि स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, तो वो आगे डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो कि आगे पेरिकार्प का मतलब एक आउटर कवरिंग बनाती है, फ्रूट के अंदर होती है पेरिकार्प। और पेरिकार्प के अलग अलग भाग होते हैं जैसे एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। तो इनका काम क्या होता है, फ्रूट को बचा के रखना भी होता है और साथ में इनके अंदर फ्लैशी सब्सटेंस, एडिबल सब्सटेंस होता है जो कि अलग अलग एनिमल्स हैं जब इन फ्रूट्स को खाते हैं तो सीड है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो सीड हैं वो अलग अलग जगह पे पहुंच के वहाँ पे नए नए एरियाज के अंदर जो प्लांट है वो फॉर्म होते हैं, मतलब सीड डिस्पर्जल प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो जो फ्रूट बनते हैं वो सीड डिस्पर्जल के लिए प्लांट के द्वारा बनाए गए होते हैं। उसके बाद आफ्टर डिस्पर्जल जैसे ही सीड फैल जाता है तो सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो सीड है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस केस में वो नए नए जो प्लांट्स है उनको प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से जो जाइगोट है, जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी है वो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए फ्लावरिंग प्लांट में बनती है।